विवादों और क्वालिटी से जुड़ी शिकायतों ने पतंजलि के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया और अब एक बार फिर पतंजलि विवादों में आ चुकी है। पतंजलि के कई प्रोडक्ट सवालों के घेरे में आ चुके हैं। पतंजलि का घी टेस्ट में फेल हो चुका है, पतंजलि पर जुर्माना लग चुका है, लेकिन सवाल ये कि बाबा रामदेव के स्वदेशी ब्रांड पतंजलि का चूक कर रहा है और क्या बार बार ये विवादों में क्यों घिरता जा रहा है। आइए इसी पर एक रिपोर्ट दिखाएं। योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद पर एक बार फिर गुणवत्ता और भ्रामक विज्ञापनों के आरोप का साया मंडरा रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ कोर्ट ने कंपनी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, जबकि वितरक और रिटेलर पर कुल 40,000 रुपए। मामला 2020 का है, जब पतंजलि के गाय का घी का सैंपल फेल हो गया था। राज्य प्रयोगशाला रुद्रपुर और फिर राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला गाजियाबाद में दोबारा जांच में यह घी मानकों से नीचे पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चेतावनी दी कि इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। पतंजलि ने फैसले को दोषपूर्ण और अवैध बताते हुए फूड सेफ्टी ट्रिब्यूनल में अपील की है। कंपनी का दावा है कि घी में RM वैल्यू, वोलेटाइल फैटी एसिड का स्तर में मामूली अंतर प्राकृतिक है, जो क्षेत्रीय आहार और जलवायु पर निर्भर करता है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये पुरानी बीमारी का नया अध्याय है। पतंजलि के उत्पादों पर गुणवत्ता और झूठे दावों के आरोप सालों से लगते रहे हैं। पतंजलि, जो स्वदेशी और प्राकृतिक उत्पादों का पर्याय बनी, कई बार विवादों में फंसी है। यहाँ प्रमुख आरोपों की समय रेखा। शासन को, सरकार को इनके लैब टेस्ट पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, ताकि लोगों को एक सही प्रोडक्ट मिल पाए। और जो प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध होते हैं, लोग उसी प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, लेकिन अगर उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखा जाए तो इसकी शासन की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि शासन को इस घी के लैब टेस्ट की पूरी जानकारी लेनी चाहिए। 2017 आयुर्वेदिक उत्पाद फेल। RTI से खुलासा हुआ कि हरिद्वार के आयुर्वेदिक कार्यालय ने 82 सैंपलों में से 32 फेल पाए गए, जिनमें पतंजलि का आंवला जूस और शिवलिंगी बीज शामिल। आर्म्ड फोर्सेस कैंटीन ने आंवला जूस की बिक्री रोकी। 2022 घी में मिलावट का पुराना केस। उत्तराखंड में घी सैंपल फेल होने पर रामदेव ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया, लेकिन जांच जारी रही। इसी साल कोविड के नाम पर कोरोनिल को दवा बताने पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। 2023 मिसलीडिंग एड्स का तूफान। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि पतंजलि के विज्ञापन एलोपैथी को मूर्खतापूर्ण विज्ञान कहते हैं और डायबिटीज, हाई बीपी, अस्थमा जैसी बीमारियों के स्थायी इलाज का दावा करते हैं। कोर्ट ने 14 उत्पादों के लाइसेंस निलंबित कर दिए। बाबा रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं मौत की सजा भुगतने को तैयार हूं अगर दावे गलत साबित हुए। 2024-25 कोर्ट की फटकार और माफी। सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया। रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने माफी मांगी, लेकिन कोर्ट ने चेतावनी दी, भविष्य में उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई होगी। अगस्त 2025 में केस बंद हुआ, लेकिन केरल कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया भ्रामक दावों पर। चाहूंगा जैसे जो भी घी का प्रेमी है तो लोकल दुकान से ले, एक बार चेक करें। अगर वो बाहर जगह पतंजलि का ब्रांड लेके सोच रहे हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप व्यक्तिगत रूप से उसको चेक करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। आप YouTube में जाके चेक कर सकते हैं। हालिया विवाद। 2025 में FSSAI ने लाल मिर्च पाउडर रिकॉल किया, जो कंटेमिनेंट्स मानकों से नीचे था। दंत उत्पाद में कटलफिश समुद्री जीव मिलने पर वेज लेबल का आरोप लगा। फूड सेफ्टी एक्सपर्ट का मानना है कि पतंजलि जैसे ब्रांड प्रकृति का लेबल लगाकर उपभोक्ताओं को गुमराह करते हैं। घी जैसे स्टेपल प्रोडक्ट में मिलावट से पाचन और लीवर समस्या हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा, झूठे दावे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। इधर कंपनी ने स्टेटमेंट जारी कर कहा, हमारे उत्पाद सख्त लैब टेस्ट से गुजरते हैं, सभी आरोप गलत हैं। लेकिन जांच रिपोर्ट के बाद कंपनी की सेल्स 2025 में 1800 करोड़ के घी सेगमेंट पर असर पड़ सकता है।
पतंजलि का सफर योग से व्यापार तक पहुंचा, लेकिन आरोपों ने पतंजलि की चमक फीकी कर दी। उपभोक्ता अब लेबल पढ़ने को मजबूर है। क्या ये जुर्माना सबक बनेगा या सिर्फ कागजी? समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इन खबरों के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।